बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप 2024 से पहले अपना आखिरी टी20 मैच इंग्लैंड के साथ ओवल के मैदान पर खेल रही थी, और इस मैच से पहले यह गुमान किया जा रहा था, या पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो क्रिकेट पंडित हैं वो ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाउंस बैक करेगी और आखिरी मैच के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बताएगी कि 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने खेलना किस तरह से है। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मैच के अंदर खेली तो जरूर, और खेली भी उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप 2024 के अंदर खेला है, लेकिन शिकस्त पाकिस्तान का मुकद्दर बनी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साइम अयूब को बाहर बिठाया। वो साइम अयूब जो पिछली 12 से 13 इनिंग्स के अंदर फेल हुए थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम चूंकि उनके साथ कंटिन्यू करी थी और उनकी जो जनाब मुसलसल फेलियर्स हैं उसके आगे आज बंद बांधा गया, और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक दफा फिर से पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करने के लिए, और जब दोनों ने पाकिस्तान को पहले 6 ओवर्स के अंदर 59 रन दिए तो उस वक्त यह कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आज बता रही है कि जो टी20 वर्ल्ड कप है उसके अंदर पाकिस्तान की सोच क्या होगी। लेकिन फिर जाफरा आर्चर के हाथों बाबर आजम आउट हुए, और बाबर आजम के आउट होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो रेत की दीवार साबित हुई, और फिर पाकिस्तान की जो 5 विकेटें हैं वो जनाब यके बाद दिगरे गिरती गई। बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान आउट हुए, मोहम्मद रिजवान के बाद फखर जमान वो भी जनाब लॉन्ग शॉट खेलते हुए आउट हो गए। उनके बाद इज्जत माब जनाब शादाब खान साहब वो भी घर को चले गए, और शादाब के घर जाने के बाद पाकिस्तान के सबसे हैवीवेट जो हार्ड हिटर हैं आजम खान वो क्रीज के ऊपर आए, लेकिन फिर 5 गेंदे उन्होंने जनाब खेली और खाता खोले बगैर वो भी आउट हो गए। और उनके बाद क्रीज के ऊपर ज्वाइन किया उस्मान खान को इफ्तिखार अहमद ने, और 6ठी विकेट के लिए उस्मान खान ने और इफ्तिखार अहमद ने एक छोटी सी पार्टनरशिप लगाई, और उस्मान खान ने बताया कि जनाब उनका कैलिबर क्या है, क्योंकि मुसलसल 2 वीक से मैं ये रोना रो रहा था कि उस्मान खान पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर डिजर्व करता है, और उस्मान खान को अगर उसका जो नंबर है उसके ऊपर बैटिंग करवाई गई तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और उस्मान खान ने फिर जिस तरह से हार्ड हिटिंग की, जिस तरह से स्पिनर को आदिल राशिद को जिन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ाई उनको छक्का लगाया, तो उस्मान खान ने बताया कि जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट उनके लिए है, और उनको अगर प्रॉपर चांस दिया जाता है, उनको बैक किया जाता है आजम खान और साइम अयूब की तरह, तो वो पाकिस्तान के लिए लंबी इनिंग्स और बड़ी जनाब जो इंपैक्टफुल रन्स हैं वो स्कोर कर सकते हैं, और आज उन्होंने स्कोर भी किए। लेकिन जनाब जब वो आउट हुए उनका एक कैच पकड़ा गया, तो उसके बाद उसी ओवर के अंदर शाहीन शाह अफरीदी भी आउट हो गए, और जब शाहीन शाह अफरीदी आउट हुए तो उसके बाद पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो इनिंग है वो एंड हो चुकी है। लेकिन फिर नसीम शाह जो हैं उन्होंने जनाब नीचे आकर जो 16 रन की इनिंग है वो खेली, और उसके बाद लास्ट ओवर के अंदर हारिस रऊफ जो हैं उन्होंने भी 8 रन पाकिस्तान के लिए जोड़े, और पाकिस्तान जनाब एट द एंड ऑफ द डे 157 रन करने में कामयाब हुआ। और जिस तरह से विकेट बिहेव कर रही थी तो अर्ली ऑन ये लगा कि 157 विल बी अ डिफरेंट चेज फॉर इंग्लैंड टीम, और फिर शाहीन शाह अफरीदी को अर्ली ऑन थोड़ी सी जो सीम मूवमेंट है या स्विंग कह लें वो मिली, लेकिन पाकिस्तान उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाया, और शाहीन शाह अफरीदी की भी फैंटी लगी, उसके बाद नसीम शाह की भी अच्छी खासी फैंटी लगी, नसीम शाह के बाद मोहम्मद आमिर जो हैं उनकी भी फैंटी लगी। लेकिन 6ठे ओवर के बाद आज जब पाकिस्तान हारिस रऊफ को बॉलिंग के लिए लेकर आया तो हारिस रऊफ की पहली गेंद जो है वो स्लिप कॉरिडोर के अंदर से चली गई, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई स्लिप फील्डर जो है वो पावर प्ले के बाद खड़ा नहीं किया हुआ था, और फिर जनाब अगली बॉल के ऊपर हारिस रऊफ जो है उन्होंने विकेट हासिल कर ली। लेकिन उस ओवर के अंदर हारिस रऊफ जो है उन्होंने 2 बाउंड्रीज जो है वो कंज्यूम की, लेकिन जो सेकंड ओवर हारिस रऊफ ने किया, अगर आपने हारिस रऊफ का वो ओवर नहीं देखा तो फिर भाईजान आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि जो इस वक्त स्कोर कार्ड के ऊपर चीजें शो हो रही हैं
कि 157 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए, 158 रन जो थे वो इंग्लिश टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर चेस कर लिया और पाकिस्तान 7 विकेटों से यह मैच हार गया। लेकिन हारिस रऊफ ने जो आज बॉलिंग किया, जिस तरह से उन्होंने जोर लगाया है और चैनल के अंदर रहकर, क्योंकि अगर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को जो सी मूवमेंट मिली है उसमें चेक किया जाए तो हारिस रऊफ जो थे उनको 0.5 या 0.6 की सी मूवमेंट मिली हुई थी, लेकिन हारिस रऊफ ने लेंथ जो है उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया था और उन्होंने फिल सॉल्ट जो है उनकी भी विकेट हासिल की, इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर की भी विकेट हासिल की और इसके बाद जो इंग्लिश टीम के जनाब तीसरे बैट्समैन थे विल जैक्स, उनकी भी विकेट हारिस रऊफ जो है उन्होंने हासिल की थी। और जिस तरह से विल जैक्स को बोल्ड किया था और उससे पहले जिस तरह से जॉस बटलर को आउट किया है, तो ये दोनों चीजें बता रहे हैं कि हारिस रऊफ जो है वो वर्ल्ड कप 2024 के अंदर इंतहाई खतरनाक हो जाएगा अगर अर्ली ऑन पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने ज्यादा रन कंज्यूम ना किए। तो फिर मिडल ओवर्स के अंदर जहां पर आज एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि जनाब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको ये चीज शेयर की थी कि हारिस रऊफ पावर प्ले के बॉलर नहीं है, नई गेंद के साथ उनको मार पड़ती है और नई गेंद से मुराद पावर प्ले के 6 ओवर्स हैं, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म होगा तो उस के बाद हारिस रऊफ जो हैं वो मिडल ओवर्स के अंदर भी बड़ी बेहतरीन बॉलिंग करते हैं और डेथ ओवर्स के अंदर तो वो इंतहाई शानदार हो जाते हैं। और आज भी अगर फट्टे के ऊपर रन्स लगे होते या फिर अर्ली ऑन जो है वो पाकिस्तान के बॉलर्स को ज्यादा रन्स ना पड़े होते तो फिर हारिस रऊफ ने जो आज स्पेल किया है वो पाकिस्तान को जनाब आज का जो मैच है वो जितवा सकता था, लेकिन हारिस रऊफ बेचारा अकेला क्या करता, क्योंकि उसके साथ जितने भी बॉलर्स थे उन सबकी फेंटी हुई। शादाब खान को पहले 2 ओवर्स के अंदर रन नहीं लगे, लेकिन फिर तीसरे ओवर के अंदर उनको भी रन लगे और पाकिस्तान जनाब आज का जो मैच है वो 7 विकेटों से हार गया। और 7 विकेटों से जो पाकिस्तान को शिकस्त मिल रही है ये बता रही है कि जनाब पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियां है ना वो कंप्लीट नहीं है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कई चीजें हैं। और शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और आजम खान, ये 3 लड़के जो हैं, क्योंकि साइम अय्यूब आउट ऑफ फॉर्म थे, साइम अय्यूब को रेस्ट करवा दी गई। आजम खान 2 कैचेस आज उन्होंने हारिस रऊफ, एक हारिस रऊफ की गेंद पर था और एक गालिबन शाहीन की गेंद पर था जो पीछे उन्होंने कैच छोड़ा है और दोनों कैचेस मुश्किल नहीं थे। कोई आम सा जो विकेट कीपर है ना वो भी उस बॉल को कैच पकड़ सकता था क्योंकि अच्छी गेंद जो है उसको राइज मिला था। लेकिन आजम खान, जिनके बारे में शाहिद खान अफरीदी ने यह बोला था कि जिस तरह की इनकी फिटनेस है ना, तो इनकी फिटनेस की वजह से मैं इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नजदीक भी खटकने ना दूं। तो आज शाहिद खान अफरीदी की जो बात है वो सच साबित हो गई है कि जहां पर गेंद को अच्छा कैरी मिल रहा था, अच्छा बाउंस मिल रहा था, वहां पर आजम खान जो है वो बिहाइंड द विकेट्स गेंद जो है उसको पकड़ने में मुसलसल नाकाम हो रहे थे। तो जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की कंडीशंस में जाएगा तो वहां पर तो गेंद बैठेगी ना, अच्छा बाउंस मिलेगा ना, गेंद अच्छा कैरी होगी और आपको फ्रंट पर डाइव करनी पड़ेगी और फ्रंट पर डाइव जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल डाइव समझी जाती है। तो वहां पर आजम खान क्या करेंगे? इसके अलावा आजम खान की जो बैटिंग है उसका जो जनाब ड्रॉबैक है वो पता चल चुका है कि स्पिनर के खिलाफ ये तगड़ा खेलेंगे, लेकिन जैसे ही कोई तगड़ा फास्ट बॉलर आएगा और वो इनको बॉडी के ऊपर गेंद करेगा तो वहां पर आजम खान जो है उनके पास जब रूम नहीं होगा तो उनके पास और कोई शॉट नहीं है और वो अपनी विकेट जो है वो देकर चले जाएंगे। इसके अलावा शादाब खान आज कहा जा सकता है कि बैटिंग में अनलकी थे, लेकिन शादाब खान एज अ 3D प्लेयर मजीद 3D प्लेयर नहीं रहे। फील्डिंग के अंदर थोड़ी बहुत जान मारते हैं, लेकिन बॉलिंग जो शादाब की है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती। और इसके अलावा एक और फैक्ट आपको बताऊं, पाकिस्तान ने जो इंग्लिश टीम के खिलाफ मैच हारा है ना, इसमें पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गई थी और एक स्पिनर था पाकिस्तान के पास शादाब की सूरत में और एक इफ्तिखार अहमद की सूरत में पार्ट टाइमर था। इंग्लिश टीम के पास भी जनाब जो बॉलर्स हैं वो 5 थे, लेकिन लियम लिविंगस्टन को अब रिसेंट पास्ट के अंदर जिस तरह से जॉश बटलर ने इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर जो लास्ट नाइट मैच खेला गया इसके अंदर भी जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, 3 ओवर लियम लिविंगस्टन ने किए, 1 ओवर मैडन हुआ जिस ओवर की पहली गेंद के ऊपर उस्मान खान आउट हुए, फिर 2 गेंदों बाद जनाब शाहिन अफरीदी जो हैं वो भी विकेट दे गए और फिर 2 गेंदें जो थी या 3 गेंदें नसीम शाह ने खेली थी और वो तीनों गेंदें जो हैं वो डॉट हो गई थी, वो ओवर मैडन गया और टोटल 17 रन जो हैं
वो लियम लिविंगस्टन को पड़े थे, और लियम लिविंगस्टन जो हैं वो कभी एज अ लेग ब्रेक बॉलर बॉलिंग कर रहे थे और कभी वो एज अ ऑफ स्पिनर बॉलिंग जो है वो कर रहे थे। और पाकिस्तान जो है उसने इफ्तिखार अहमद की सर्विसेज जो हैं वो हासिल ही नहीं की। और अगर आयरलैंड और इंग्लिश सीरीज की बात की जाए तो पाकिस्तान ने इफ्तिखार अहमद को एज अ बैट्समैन तो यूटिलाइज किया है, और एज अ बैट्समैन इफ्तिखार अहमद ने आयरलैंड को 15 गेंदों के ऊपर 37 रन तो मारे थे। लेकिन उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ एक मैच के अंदर उन्होंने गालिबन 6 या 7 रन किए थे और आउट हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान वो फखर जमान की ब्रिलियंट बैटिंग की वजह से दोनों मैचेस जो है वो जीत गया था। और इसके अलावा इंग्लिश टीम के खिलाफ जो 2 मैचेस पाकिस्तान ने खेले, क्योंकि 2 मैचेस तो बारिश की नजर हो गए, सो इन 2 मैचेस के अंदर भी इफ्तिखार अहमद एज अ बॉलर यूटिलाइज नहीं किए गए। सो अगर इफ्तिखार एज अ बॉलर यूटिलाइज नहीं किए जाते तो फिर प्लेइंग 11 के अंदर इफ्तिखार अहमद एज अ फिंचर के तौर पर पाकिस्तान टीम के अंदर जगह मेरे नजदीक नहीं बना सकते। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो थिंक टैंक है ना, उसको सोचना पड़ेगा कि आपने कुछ खिलाड़ियों के साथ तो ज्यादती की। उस मोहम्मद हारिस जो फास्ट बॉलर्स को आड़े तिरछे छाटे मारता था, और जितना तेज फास्ट बॉलर होगा उसको जनाब वो कभी पीछे से छक्का लगा देगा, कभी लेग साइड पे छक्का लगा देगा, कभी पॉइंट पे उसकी गेंद जो है उसको खेल देगा। तो उसके साथ हमने ज्यादती की कि नहीं जनाब, पहले जनवरी में जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया, कहा कि उसको हम रेस्ट करवा रहे हैं क्योंकि वो थक चुके हैं टीम के साथ ट्रैवल कर करके। और जो लड़के टीम के अंदर खेल रहे थे वो नहीं थके, क्योंकि उनको तो मैच प्रैक्टिस जो है वो मिल रही थी। और अजीब बेतुकी बेहंगम बात जो है वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की जानिब से की गई थी। लेकिन वो जनाब जो मैनेजमेंट थी वो घर चली गई, और मोहम्मद हारिस का पीएसएल उतना अच्छा नहीं गया। लेकिन मोहम्मद हारिस की बजाय जिस लड़के को चांस दिया जा रहा था, क्योंकि जब मोहम्मद रिजवान और आजम खान इंजर्ड हुए थे तो उस वक्त हसीबुल्लाह खान को पाकिस्तान टीम के अंदर इंक्लूड किया गया था। सो हसीब का भी पीएसएल जो मोहम्मद हारिस उनसे बेहतर तो नहीं गया हुआ था। सो वहां से ये चीज पता चली थी कि कहीं ना कहीं कोई पर्सनल ग्रज जो है वो पाकिस्तान की जो करंट मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी का पैनल है ना, उसको मोहम्मद हारिस के साथ है। और जो ग्रज की बात की जा रही है ना सिलेक्शन पैनल में, वो वहाब रियाज के हवाले से की जा रही है। सो अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब वर्ल्ड कप में भी इसी तरह से खेलेगी और नाकामी पाकिस्तान के साथ आकर अटैच होगी ना, तो उसके बाद जो वहाब रियाज साहब, जिनको इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का घरता धरता बने हुए एक लंबा अरसा हो चुका है ना, तो वो इतने दूर फेंक दिए जाएंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैनेजमेंट है उसके अंदर एक वहाब रियाज नामी जो बंदा है वो आया था। और वहाब रियाज सिर्फ और सिर्फ अपने 2 स्पेल से, एक वर्ल्ड कप 2011 और एक वर्ल्ड कप 2015 का जो शेन वाटसन के खिलाफ स्पेल है ना, उसकी वजह से याद रखा जाएगा। सो जनाब आजम खान अब जो पाकिस्तान ने 6 जून को वर्सेस यूएस से मैच खेलना है, वहां पर मुझे तो प्लेइंग 11 के अंदर जगह बनाते हुए नजर नहीं आ रहा। और इसके अलावा शादाब खान और इफ्तिखार अहमद जो हैं, इनका भी मुस्तकबल बिल्कुल जनाब तारीख हो चुका है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।